हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री गुरु में। मैं हूं कमलेश्वर। और बच्चों, हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करके काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि जो बोर्ड में इसके क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती है। बट कंपटीशन में आपका एक जो पार्ट है वहाँ पे आपको इसका डेरिवेशन भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई कैसे करके होता है। हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है बच्चों, और जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन दैट इज XB, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, XB। ठीक है बच्चों, तो आई होप दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अगर टर्म्स क्लियर नहीं है, कोई भी डाउट है, तो ऊपर आई बटन में यहाँ पे आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों का लिंक मिल जाएगा, पहले एक बार देख लीजिए। बाकी सॉल्यूशन के भी बाकी लेक्चर्स के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आ जाके आप वीडियो पे लिंक पे क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ साथ बाकी चैप्टर्स के भी लिंक्स अवेलेबल हैं। आई होप वो वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है मोलैरिटी। तो बच्चों, मोलैरिटी होता क्या है? अगर हम बात करें सिंपल मोलैरिटी, तो मोलैरिटी मीन्स क्या मतलब रखता है कि भाई M moles of solute is present in 1000 ml of solution। ठीक है बच्चों, क्या बात करते हैं? M moles मिल गए, M 1000 ml, मतलब ये इसका मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml क्या है आपका? ये है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्या मान लेते हैं भाई? रो हमारी डेंसिटी है। तो हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है? रो। मास मान लिया, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों? 1000। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1000 रो। ठीक है बच्चों, अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्यों निकाला है? क्योंकि बच्चों हमें यहाँ पे इसके सॉल्वेंट वाले पार्ट पे मोल्स भी तो चाहिए होंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों चाहिए होगा। तो पहले हमने सॉल्यूशन का मास निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? MB नहीं, MB तो इसका मोलर मास हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? हम बात करें अगर इसके मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? मोल्स निकालते हैं हम लोग गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हम निकाल रहे हैं गिवन मास क्या होगा? मोल्स इंटू मोलर मास। और मोल्स कितने हैं? M। तो M इंटू इसका मोलर मास, जो कि मान लिया हमने MB। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? इतना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना था? इतना। हमें पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के क्या होता है? सॉल्यूशन का मास। तो अगर मैं सॉल्वेंट निकालना तो क्या करेंगे? हम कह सकते हैं कि भाई 1000 रो मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद निकाल लेते हैं अब हम मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय इसका क्या? मोलर मास। और इसका मोलर मास क्या है? MA। बच्चों याद रखना, A जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारा सॉल्वेंट के लिए है और जो B वाली सबस्क्रिप्ट है वो हमारी सॉल्यूट के लिए है। तो यहाँ से आ गया हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं रिलेशन की। भाई रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो अगर हम बात करें जैसे कि मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल्स ऑफ
एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वाला पार्ट, मतलब सॉल्यूट वाला पार्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेसिकली एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। अभी एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं बच्चों, एम, और एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स क्या हैं, ये वाला पार्ट जो अभी हमने निकाला। तो ये हो जाएगा आपका 1000 रो माइनस एम एम बी डिवाइड बाय एम ए और प्लस हो जाएगा एम। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स बी इक्वल्स टू एम डिवाइड बाय 1000 रो माइनस एम इंटू एम बी प्लस एम इंटू एम ए और डिवाइड बाय हो जाएगा आपका एम ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स बी इक्वल्स टू एम इंटू एम ए डिवाइड बाय 1000 रो माइनस एम इंटू एम बी प्लस एम इंटू एम ए। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। आगे इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा और करते हैं। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वैसे देख लेते हैं कि बच्चों और क्या हो सकता है, कि इसको हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 रो माइनस एम इंटू एम बी इंटू एक्स बी प्लस सॉरी एम था एक्स बी माइनस ये हो जाएगा प्लस एक्स एम इंटू एक्स ए इंटू एक्स बी। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m इंटू एम ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए इसको देखते हैं और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो 1000 रो को इधर रहने देते हैं, बाकी सब पार्ट्स को उठा के उधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 रो इक्वल्स टू m इंटू एम ए माइनस, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m इंटू एम ए इंटू एक्स बी प्लस m इंटू एम बी इंटू एक्स बी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है। अगर ज़रा सा ही फोकस दाएं बाएं हुआ तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000 रो, और इसमें से क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम कर लेंगे एम ए कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो एम ए कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या 1 माइनस एक्स बी प्लस एम बी इंटू एक्स बी। ठीक है, और हमें पता है कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है बच्चों, हमेशा यूनिटी 1 होता है। तो यहाँ से अगर 1 माइनस एक्स बी की वैल्यू निकाली जाए तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स ए के बराबर। तो यहाँ पे रख देंगे हम एक्स ए, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 रो इक्वल्स टू एम इंटू एम ए इंटू एक्स ए प्लस एम इंटू एम बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1000 रो इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा m इंटू एम ए इंटू एक्स ए प्लस एम बी इंटू एक्स बी। ठीक है, तो मोलैलिटी वाले टर्म्स को एक साइड रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल M इक्वल्स टू 1000 रो डिवाइड बाय एम ए इंटू एक्स ए प्लस एम बी इंटू एक्स बी। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी कैपिटल M एंड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हम एक्स बी के टर्म्स में भी रख सकते थे, एक्स ए को हम 1 माइनस एक्स बी रख सकते हैं, तो एक्स बी के टर्म्स में आ जाएगा। अगर आपसे एक आ जाए भाई सिर्फ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन दे रखे हो तो एक्स बी कर लीजिए, अगर सिर्फ सॉल्वेंट के दे रखे हो तो आप एक्स ए भी रख सकते हो इस वाले फॉर्मूले के टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरली एक्स बी के टर्म्स में ही मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो मैंने इसे यहाँ पे एक्स बी लिखा था। यहाँ पे जनरलाइजेशन हम एक्स बी कर सकते थे कि किसी भी दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए या फिर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए भी हम वैल्यूज निकाली जा सकती है। ठीक है बच्चों, आई होप पूरा का पूरा डेरिवेशन आपके समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे साथ बने रहें और केमिस्ट्री को हम इसी तरीके से और आसान बनाते रहें। आपको बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियोज़ भी आने वाली हैं। और सॉल्यूशन पूरा जो भी इसकी वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर उन वीडियोस को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, होप दीज वीडियोस विल हेल्प यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।